नमस्कार दोस्तों। आज की एक फिर सच्ची घटना में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उड़ीसा है। उड़ीसा में एक छोटा सा जो है जिला पड़ता है, उसी में जो है एक स्कूल होता है, उसी स्कूल की आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उसी स्कूल में जो है जैसे ही लंच होता था तो एक टीचर और एक जो मैडम होती हैं, दोनों जो है लंच करने के लिए एक कमरे में चले जाया करते थे। दोस्तों, उनका जो बाकिया था वो डेली का बन जाता है। उसके बाद दोस्तों, कहते हैं ना कि हर एक क्लास में एक लड़का शरारती जरूर होता है। एक क्लास में एक लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती होता है जिसका नाम निकुल होता है। निकुल दोस्तों जब उन्हें देखता था कि आखिर ये लंच करने दोनों अकेले क्यों जाती हैं, सब लोग तो यहाँ पर लंच करती हैं लेकिन ये अकेले क्यों लंच करती है, जाकर मुझे आखिर देखना पड़ेगा। अब वो लड़का जो है उनकी खोजबीन करने लग जाता है। जब खोजबीन करने लग जाता है तो दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वो लड़का सबके सामने करता है कि अगर आप भी जानोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है आज की। क्या खुलासा होता है इस कहानी में, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, उड़ीसा में एक स्कूल होता है, उसी स्कूल में एक मैडम पढ़ाया करती हैं जिसका नाम कामनी होता है। कामनी की उम्र लगभग 35 वर्ष की होती है। जब 35 वर्ष की होती है तो दोस्तों, कामनी की जब शादी होती है एक सत्यम नाम के लड़के से होती है। जब सत्यम नाम के लड़के से उनकी शादी हो जाती है तो दोस्तों, शादी के 1-2 साल बाद ही जो है उनके पति सत्यम की एक एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। जब सत्यम की मौत हो जाती है तो जो कामनी होती हैं देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, पढ़ी लिखी भी ठीक ठाक होती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है कामनी का गुजारा जो है चलने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां आ जाती हैं। उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। उसके साथ दोस्तों क्या करती हैं, जो कामनी होती हैं वो सोचती हैं क्यों ना कोई स्कूल में जो है प्राइवेट नौकरी कर लूँ, बच्चों को पढ़ाकर जो अपना खर्चा जो है आराम से निकाल लिया करूंगी। और इस तरीके से जो उसके दिमाग में ख्वाब आता है। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया से जब इस बात के बारे में जिक्र करती है तो वो जो है एक स्कूल के बारे में बताती है। बोले, वहां पर मेरी फ्रेंड भी हैं जो पढ़ाती हैं और तुम भी जाकर वहां पे पढ़ा सकती हो, तुम्हारा भी खर्चा है बहुत आराम से जो है निकल जाया करेगा। उसके बाद दोस्तों, जो कामनी होती है तुरंत जो है वहां पर मिलने के लिए चली जाती है। और वहां के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। उनसे जब वो बात करती है, जब अपनी स्थिति के बारे में बताती है, तो वो उस पर जो है दया करते हैं और कुछ इंटरव्यू वगैरह में सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। उसके बाद वो लड़की जो है जब सब चीज बता देती है तो वो कह देते हैं कि तुम जो है पहली तारीख से हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आ सकती हो। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे जो है वो महिला जो है उस स्कूल में 1 तारीख से पढ़ाने के लिए चली जाया करती है। अब दोस्तों, जो महीने की जो तनख्वाह मिलती थी उससे उसका गुजारा वसारा अच्छी तरीके से हो जाया करता था। अब इस तरीके से ही वो महिला जो है अपने दिन को काट रही होती है। धीरे धीरे करके दोस्तों, उसी स्कूल में एक टीचर आता है पढ़ाने, जो कि इंग्लिश का टीचर होता है, जिसका नाम जो है प्रबंध होता है। दोस्तों, प्रबंध जो होता है वो देखने में बहुत ही ज्यादा चंचल और मन चले स्वभाव का होता है। उसकी नज़र जो कामनी पर पड़ती है तो दोस्तों, वो पढ़ाने में कम और कामनी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखा करता था। और वो सोचता है कैसे ही न कैसे आखिर इसको कैसे हासिल किया जाए। दोस्तों, कामनी जिस भी कक्षा में पढ़ाया करती थी उसी के पास वो चला जाया करता था, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से जो है जरूर जो है उसी के पास चला जाया करता था। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे समय कर जो है ऐसे ही करके गुजरता रहता है। अब जो स्टाफ था पुराना वो काफी कम होने लगता है। अब प्रधानाचार्य को जो है बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है कि स्टाफ बहुत कम होता जा रहा है, आखिर इतने बच्चों को पढ़ाना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, जो स्कूल की जिम्मेदारी होती है, जो प्रधानाचार्य होते हैं प्रबंध पे और कामनी पर, ये दोनों जिम्मेदारी छोड़ देती हैं। और दोस्तों, किसी काम के सिलसिले से वो बाहर चले जाते हैं और वो लोग जो है डेली स्कूल आया करते थे और साथ ही वो लंच किया करते थे। धीरे धीरे करके उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं।
जब उनकी नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो कामनी को दोस्तों अब जो अकेलापन है कहीं उसे सताने लगता है और वो अपने पति को कहीं बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। और कमोंद जो होता है दोस्तों वो भी सोचने लगता है कि आखिर कैसे न कैसे इस मैडम को हासिल तो करना ही है। दोस्तों सर्दियों का टाइम होता है, स्टाफ काफ़ी कम आता था। अब दोस्तों जब भी उनके स्कूल का लंच होया करता था तो वो सब बच्चों को लंच के लिए बोल दिया करते थे, लेकिन वो दोनों जो होते हैं एक कमरे में जाके लंच किया करते थे और कम से कम घंटों तक वहीं पर जो है रहा करते थे। धीरे धीरे करके एक लड़का उसी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है और वो इनकी बातों पर नज़र रखने लगता है। वो सोचता है कि आखिर हम तो लंच यहाँ पर करते हैं और सब लोग इधर ही लंच करते हैं, लेकिन ये लोग वहां पर जाकर ही लंच क्यों करते हैं? आखिर इन्हें देखना तो पड़ेगा, आखिर ये करते क्या हैं। उसके बाद दोस्तों उसके दिमाग में ये फी बैठ जाती है और वो लड़का जो है उनकी जांच पड़ताल करने में जुट जाता है। जब जांच पड़ताल करने में जुट जाता है वो किसी को नहीं बताता है। एक दिन मंडे का दिन होता है, 2 तारीख होती है, उस दिन जो है लंच हुआ होता है स्कूल का। और जैसे ही लंच होता है तो जो कामनी होती है और जो कामुद होता है वो दोनों जो है अपना लंच निकालते हैं अपने बैग में के और दोस्तों उसी कमरे की तरफ वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो उस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं उसके बाद दोस्तों उस कमरे में वो घुस जाते हैं और जो दरवाज़ा होता है वो बाहर से बंद कर लेते हैं। जब बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं वो लड़का जो होता है सब इनकी हरकतों को देख रहा होता है, उसने लंच नहीं किया था। उसके बाद दोस्तों साइड में एक खिड़की होती है, उस खिड़की से वो पहले तो देखता रहता है। 15 मिनट के बाद 15-20 मिनट जब हो जाते हैं लंच के तो दोस्तों उसके बाद जो लड़का होता है उस खिड़की में के झाँक कर देखता है अंदर कमरे की तरफ। जब अंदर कमरे की तरफ देखता है तो दोनों जो टीचर होते हैं वो दोनों जो होते हैं आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। जब ये चीज़ वो देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि शायद इसीलिए ये यहाँ पर लंच करने के लिए आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके की हरकत किया करते हैं। इस तरीके से धीरे-धीरे करके समय काफ़ी आगे बढ़ जाता है और वो लड़का जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 सभी को बताना प्रारंभ कर देता है। अब जो बच्चे होते हैं कोई भी उन दोनों का सम्मान नहीं किया करते हैं क्योंकि उनकी हरकतों के बारे में सभी लड़कों को पता लग जाती है। एक दिन की बात होती है, जो कुमुंद होता है अपने जो बच्चे होते हैं उनका सभी का टेस्ट लेता है और कहता है अगर जिसके भी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए समझ लेना उसका हाल बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि ये बच्चे जो हमारी काली करतूतें हैं उसके बारे में ये जान चुके हैं और इन्हें सब पता लग चुका है। अब कुछ लड़के कहते हैं कि देखते हैं ये क्या करेंगे। कुछ लड़के किस टाइप के होते हैं, कुछ लड़के पढ़ने में भी ठीक होते हैं, एक क्लास में हर प्रकार के लड़के होते हैं। उसी टाइम दोस्तों इनका एक टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद क्या होता है, अब जो लड़का सबसे शरारती होता है उसके बहुत नंबर कम आते हैं। जब बहुत नंबर कम आते हैं तो दोस्तों जो उनके टीचर होते हैं गुस्से में उनकी ज़्यादा मार जो है फेर देते हैं। जब गुस्से में ज़्यादा मार फेर देते हैं तो वो लड़का जो कहता है, बोले आज तो तुमने मार मुझसे फेर दी है लेकिन कल तुम्हारी बारी है, कल का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और ये अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब जो टीचर होता है उसे ये नहीं पता होता है कि कल क्या अंजाम होगा और वो सोच में अचंभे में पड़ जाता है आखिर ये लड़का क्या करेगा। उसके बाद दोस्तों वो लड़का जो अपने घर चला जाता है, घर जाने के बाद बहुत ही सीधे मन से जो है सुबह को स्कूल आता है। जैसे ही वो सुबह को स्कूल आता है तो एक फल लेकर आता है और स्कूल में सभी लड़कों को बता देता है कि आज हम इन्हें जो है रंगे हाथों पकड़ेंगे। पूरे क्लास में अपनी चर्चा कर देता है कि इस तरीके से मैं आज आपको तो एक चीज दिखाऊंगा। सभी लड़के तैयार हो जाते हैं, 12 बजते हैं, 12 बजे उस स्कूल का लंच होता है। जैसे ही उस स्कूल का लंच होता है दोस्तों उसके बाद जो टीचर दोनों अध्यापक होते हैं उसी कमरे में अपना लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं तो फिर गेट बंद कर लेते हैं दोस्तों। खाना खाने के बाद वो फिर अपनी आई मिल्क की रात में शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लड़का होता है सभी को ले जाता है और पहले खिड़की से दिखाता है, उनकी जो है वीडियो भी बना लेता है और सब बारी बारी से जब दिखाता है दोस्तों तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो स्कूल के मालिक होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें जो है बाहर से बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो दोस्तों उसके बाद कामनी और कुमुद होते हैं दोनों परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर ग्रामीण भी खूब इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद जब दोस्तों सभी मौके पर आ जाते हैं तो उन दोनों को खोला जाता है। जब वो अंदर से निकलते हैं तो दोस्तों सभी लोग उनका खूब मजाक बनाते हैं और जो कामनी होती है अब किसी से नजरें नहीं मिला पा रही होती है, ऐसी वो लड़का होता है वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा होता है।
दोस्तों सब तरह-तरह की बातें बना रहे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, बोले इस तरीके से ये ऐसी हरकत करते हैं स्कूल में, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आखिर बच्चे को क्या शिक्षा दे पाएँगे ये लोग? दोस्तों उसके बाद तरह-तरह की बातें जो है उनके बारे में जो जनता है वो करने लगती है। उसके बाद जो स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, उसी टाइम पे वो उस लड़के को कहते हैं, बोले आज के बाद इस स्कूल में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हारी तनख्वाह या सैलरी मेरे पास है, वो सब कुछ तुम्हारे घर पर दे दी जाएगी और तुम दोनों को यहाँ पर स्कूल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दोस्तों दोनों ने अपनी हवस में आकर अपने करियर को तो बर्बाद कर ही लिया, साथ में उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का भी महसूस करना पड़ता है। दोस्तों गाँव में जब भी वो लोग देखा करते थे तो उनके बारे में इस तरह की ही बातें किया करते थे। अब उनका जीना जो है कामनी का दुश्वार हो जाता है, हर इंसान उनकी तरफ जो है गलत प्रवृत्ति से देखता था। उसके बाद दोस्तों जो कामनी होती है वो गाँव छोड़ देती है और वो सुबोध जो होता है वो भी गाँव छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो दोनों का दोस्तों गाँव जो है छूट जाता है और वो गाँव को छोड़कर दोनों हमेशा-हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था, ना किसी का दिल दुखाना था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। ये दोस्तों इंसान अपनी हवस के आग में इतना अंधा हो जाता है कि अपने वो लाइफ केयर सब चीज़ के बारे में भूल जाता है और एक ऐसा कृत्य कर देता है जिसकी सज़ा उसे उम्र भर जो भुगतनी पड़ जाती है। तो दोस्तों इसमें किसकी गलती थी कमेंट करके आप अपना जो है रिप्लाई दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय वंदे